अगर तो पब्लिक ने जिनको वोट डाला उनकी हुकूमत बनी तो पाकिस्तान जल्दी मसाइल से निकल जाएगा। और अगर ऐसी हुकूमत बनाई गई जिन लोगों को पब्लिक ने वोट नहीं डाला तो फिर पाकिस्तान मजीद मसाइल से दो चार हो जाएगा। दूसरा, बल्ले का निशान छीन लेना एक सियाह धब्बा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दामन पे जो कादी फायद ईसा साहब ने लगाया है। और ऐसा लगता है कि उनके तमाम फैसले इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ ही आते हैं हमेशा। एक जमात को, उस जमात को जिसकी चारों सूबों में नुमाइंदगी है, जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है, उस जमात को दीवार के साथ लगाया तो उससे डील करने का तरीका मुख्तलिफ होना चाहिए था। ये नहीं जब आप नवाज शरीफ के पैरामीटर्स पे रख के इमरान खान को डील करते हैं तो फिर आपकी असेसमेंट गलत हो जाती है। अगर माफिया ने इस मुल्क पे मुसल्लत रहना है और आपने मायूस हो जाना है तो फिर माफिया की जीत हो जाएगी और वो हमेशा मुसल्लत रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। एंकर इमरान यास खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका सलाह भाई। शिकारी तो सर आप पहले भी थे, लेकिन अब माशाल्लाह घुड़सवारी की वीडियोस आ रही हैं, घोड़ों को भगा रहे हैं आप आजकल ठीक ठाक। हाँ जी, वो मैं मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं और एक दोस्त ने मुझे एक घोड़ा गिफ्ट किया था, फिर मैंने और भी ले लिए। और कुछ पहले थे एक दो घोड़े, मैं फिर घोड़े ही चलाता रहा इस बीच में। घोड़ों के साथ टाइम स्पेंड किया और उसका फायदा भी हुआ, थोड़ी बहुत राइडिंग सीख ली है। और हमारा एक पंजाब का, बल्कि पाकिस्तान का एक बड़ा कल्चरल गेम है, अभी तो पूरी दुनिया में खेला जाता है। टेंट पैगिंग उसे कहते हैं। मैं वो पिछले 1.5 2 हफ्ते से उसकी प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो भी थोड़ा बहुत खेलना आ गया। अच्छी कहा नहीं, वो चीज नजर भी आ रही। मैं देख रहा था एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है, लोग माशाल्लाह आपसे मिल रहे हैं और एक बुजुर्ग खड़े होकर ये कहते हैं कि बैठकर मिलना आपसे गुनाह है। तो इमरान राय साहब, लोगों की आपसे मोहब्बत और जिस तरह से वो इजहार कर रहे हैं, यानी ये गैर मामूली है सर। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहते हैं कि उन्होंने हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाली। और वो एक गजवा था, गजवा अहजाब, उसके जिक्र में अल्लाह ताला ने फरमाया एक सूरत में कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाली। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम दुनिया भर की दौलत खर्च भी कर देते तो तुम ये नहीं कर पाते। तो जो एक दूसरे के दिल में अगर मोहब्बत हो, या आपको कोई अच्छा लगता है आप उसके लिए दुआ करते हैं, किसी को आप अच्छे लगते हैं वो आपकी इज्जत करता है, आपके लिए दुआ करता है, तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की देन है। ये आप पूरी दुनिया की दौलत खर्च करके भी नहीं कर सकते भाई। ऐसा ही है और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है आपको। इमरान रियाज साहब, किसी खास खबर के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। मामला जा किस तरफ रहे हैं सर? इलेक्शन हो गए, वोट चोरी हो गया, डाका पड़ गया, तबाही फिर गई है पाकिस्तान में, लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रही कि हालात जा किधर रहे हैं, कौन सी खबर है और कौन सी खबर नहीं है। मामला जा किस तरफ रहे? देखिए, मामलात हुकूमत बनने की तरफ जा रहे हैं। एक हुकूमत बनेगी पाकिस्तान में। जी। अगर तो पब्लिक ने जिनको वोट डाला उनकी हुकूमत बनी तो पाकिस्तान जल्दी मसाइल से निकल जाएगा। और अगर ऐसी हुकूमत बनाई गई जिन लोगों को पब्लिक ने वोट नहीं डाला तो फिर पाकिस्तान मजीद मसाइल से दो चार हो जाएगा। पाकिस्तान पे बहुत सारे तजर्बे हो चुके हैं, हम मजीद तजर्बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अगर दोबारा से कोई तजर्बा खेलना है, हम्म। यानी ऐसे लोगों को लाकर बिठाया गया इस मुल्क के ऊपर जिनको अवाम ने मुस्तरद किया है, तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ा डेंट पड़ेगा, पाकिस्तान की गवर्नेंस के लिए मसाइल पैदा होंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो पाकिस्तान को बड़े मसाइल आ जाएंगे आने वाले वक्त में। स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं होगा, ना पॉलिटिकल इस्तेहकाम होगा, ना माशी तौर पे इस्तेहकाम होगा। इश्यूज रहेंगे पाकिस्तान में। और अगर एक ऐसी हुकूमत बना दी गई जिनको लोगों का एतमाद हासिल हुआ तो फिर यानी लोगों के वोट्स के मुताबिक अगर हुकूमत बनने दी गई, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, सबको पता है पाकिस्तान में, तो फिर पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ सकता है, उसके इम्कानात ज्यादा है। इमरान रियाज खान साहब, चलें, ये चीज तो बिल्कुल आपने ठीक फरमाया है, लेकिन ये बात आपको समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है, भाई ठेले वाले को समझ आ रही है, सबको समझ आ रही है, लेकिन हुकूमत बनाने वालों को नहीं समझ आ रही है, फिर जो हुकूमत बना रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रही है। क्या मसला है? उन्हें भी समझ आ रही है, ये सबको समझ आ रही है। बात यह है कि बाज़ औक़ात आपको चीज समझ आ रही होती है लेकिन उसके कैलकुलेशन में आप इतना फंस जाते हैं कि इसमें फायदा कितना है और नुकसान कितना है। मेरे ख्याल में ये वक्त ऐसा है कि यहाँ पे अपने जाती फायदे और नुकसान को छोड़ देना चाहिए और छोटे छोटी चीजों के अंदर फंसने की बजाय, जिद में या ना में फंसने की बजाय मुल्क का मफाद देख लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान का फायदा किस बात में है। तो पाकिस्तान का फायदा इसी में है कि पाकिस्तान के लोगों को ट्रस्ट बिल्ट हो उनका वापस, वो एतबार करे जो हुकूमत बने उसके ऊपर, और कॉन्फिडेंस के साथ मुल्क को आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले करे।
हमें बहुत सारा कर्जा वापस करना है, हमारी कैपेसिटी नहीं है, दुनिया हम पे ट्रस्ट नहीं कर रही। और हमारी जो एक बेचैनी पाकिस्तान के अंदर है वो आलमी सतह पे रिपोर्ट हो रही है। जब दुनिया भर के अखबारात पाकिस्तान में आजादी इजहार राय के ऊपर पाबंदियां, सियासी मामलात के ऊपर जो एक बेचैनी है उसको, और जो ज्यादती पाकिस्तान के इंतखाबात में हुई है उसको, और पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई कशीदगी है, सियासी कशीदगी कह लें आप उसको, या आप दीगर इश्यूज को आप साथ ले लें, जब आलमी मीडिया उसको रिपोर्ट करेगा तो वो आलमी इदारे जो पाकिस्तान के साथ डील करते हैं उनको भी दिक्कत होगी। तो सिंपल चीज ये है कि पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए यहाँ रूल ऑफ लॉ और मैंडेट का एहतराम करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में सर बोलने की आजादी तो बिल्कुल नहीं है, यानी कि हमने फिर देखा कि एक ट्रेंड भी चल रहा है। अरेस्ट साकिब खरल, जिन्होंने गुज़श्ता रात लाहौर से एक स्टोरी की और पूरे निजाम को बेनकाब कर दिया गया है। ये कब तक जुबानें बंद की जाएंगी, और जुबानें बंद करने से तारीख बदल जाएगी? देखिए, साकिब खरल साहब ने वो स्टोरी नहीं की। जी। साकिब खरल साहब वहां पे गए थे, उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग की थी। वहां पे कुछ और लोग भी मौजूद थे, क्योंकि जब आप एक स्टोरी कर रहे होते हैं और इस नौयत की होती है तो आसपास के लोग भी आ जाते हैं। ये जो वीडियो थी ये किसी और के कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। साकिब खरल साहब ने अपनी किसी वीडियो को, किसी इंफॉर्मेशन को अभी तक कहीं पे भी नहीं बताया। उन्होंने ना कोई वीडियो की, ना उन्होंने सोशल मीडिया पे, ना अपने टीवी चैनल पे उन्होंने कुछ भी कहीं नहीं चलाया, और ना ही इमरान साहब ने ऐसा किया। ये बिला वजह उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने तो अभी स्टोरी दी नहीं। ये तो किसी और शख्स ने जो वहां पे मौजूद था उसके मोबाइल के अंदर जो रिकॉर्डिंग थी, उसने वो रिकॉर्डिंग लीक कर दी है। लेकिन जो चीज लीक हुई है वो बहुत अलार्मिंग है। और अगर ये जाली वोट बनाए जा रहे हैं तो ये तो डब्बों में डाले जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन को जब भी आप दरखास्त करते हैं तो वो सिर्फ रिकाउंटिंग करता है, या देखता है किसके वोट ज्यादा है किसके कम है, जाली कितने हैं, बस वो ये चीजें देखता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है वो फोरेंसिक ऑडिट तो नहीं करता उस वक्त। वो तो आपको दोबारा अपीलों में जाना पड़ता है, ट्रिब्यूनल्स में जाना पड़ता है। अब मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, शेख वकास अकरम साहब जी। जो जंग से पिछली मरतबा इलेक्शन हार गए थे, तो उन्होंने ट्रिब्यूनल में दरखास्त दी और उनको 5 साल लग गए, उनको इंसाफ नहीं मिला। वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और उनको इंसाफ नहीं मिला। और फिर अगला इलेक्शन आ गया, वो अगला इलेक्शन लड़े और लड़के एमएनए बन गए, लेकिन पिछली सीट का उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तो ये उस प्रोसेस में डाल रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हराए गए एमएनए को या एमपीएस को। जी, वो चीज बाकायदा से नजर आ रही है। सर, इस्लामाबाद में भी ज़ाहिर है 3 सीटों के ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है। उन्होंने फिलहाल तो उसके ऊपर रिजल्ट को और सारे मामला को रोक दिया है। काजी फायज ईसा साहब, सर, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, पाकिस्तान इंसाफ का तराजू उनके हाथों में है। उसके बावजूद भी सर उनके ऊपर इल्जामात भी लगे हैं, लेकिन काजी साहब कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं ले रहे। बिल्कुल मामला को आए बाएं शाएं किए जा रहे हैं, लेकिन किसी मंतकी कंक्लूजन या कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से खुलकर नहीं आ रही इस पे। देखिए, बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जो हैं वो मुतनाज़ हो चुके हैं पाकिस्तान में। उनके जो फैसले हैं वो मुतनाज़ हो चुके हैं पाकिस्तान में। और ऐसा लगता है कि उनके तमाम फैसले इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ ही आते हैं हमेशा। और उनकी चीजें जो वो करते हैं वो नवाज शरीफ को और नून लीग को हमेशा फेवर करती हैं, उनको सूट करती हैं। ये तासुर अदलिया के लिए बड़ा बड़ा खौफनाक है, और ये तासुर नहीं होना चाहिए था। देखिए, 3 बड़ी ज्यादतियां जो काजी साहब ने की। नंबर 1, लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला जब अदालत में गया तो उन्होंने उसका जिस तरीके से उसको फारिग किया, तो लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मिल ही नहीं पाई। ना वो जलसा कर पाए, ना जुलूस कर पाए, ना वो किसी जगह के ऊपर रैली निकाल पाए, और वो पोस्टर और बैनर भी नहीं लगा पा रहे थे, अपने झंडे तक नहीं वो लगा पा रहे थे। जहां वो जाते थे दफा 144 नाफिज कर दी जाती थी। तो उनको पोलिंग वाले दिन पे उनको अपने कैंप्स तक नहीं लगाने दिए गए। तो एक तो पीटीआई को जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो ना मिलना, इसमें काजी फायद ईसा साहब ने जिस तरह किया वो आपके सामने है। दूसरा, बल्ले का निशान छीन लेना एक सियाह धब्बा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दामन पे जो काजी फायद ईसा साहब ने लगाया है। और तीसरी चीज जो काजी साहब ने की, वो आरओज के बारे में जब केस आया, जो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये आरओज जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या ये जो अफसरान हैं, ये गलत साबित होगा मामला और इससे धांधली होगी, और जुडिशियल आरओज जो है वो लगाए जाएं, जुडिशरी से लिए जाएं, जुडिशियल ऑफिसर्स। तो काजी फायद ईसा साहब ने उसको भी फारिग कर दिया मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में।
और सरकारी अफसरान को आरोज लगा दिया, और सरकारी अफसरान ने फिर जो किया वो आपके सामने। ये तीन ऐसी ज्यादतियां हैं जिनको ये कौम याद रखेगी बड़े लंबे अरसे तक। और काजी साहब ने ये करने के बाद एक जमात को, उस जमात को जिसकी चारों सूबों में नुमाइंदगी है, जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है, उस जमात को दीवार के साथ लगाया। अगर आप सोचें, अगर उनके पास बल्ला भी होता, लेवल प्लेइंग फील्ड भी होती, और इलेक्शन में ये वाले आरोज ना होते और धांधली ना होती, तो आपको कहीं कहीं कोई सीट आपको सुनने को मिलती कि ये वाली नून लीग जीत गई है। यानी छोटे छोटे बच्चों को याद होती है उंगलियों के ऊपर कि ये चंद सीटें हैं जो नून लीग ने जीती हैं, और ये चंद सीटें हैं जो पीपल्स पार्टी ने जीती हैं, वरना वन साइड हो जाता पूरा इलेक्शन। वरना वो आप वाली बात ठीक थी कि डब्बे फट गए थे, इतने ज्यादा लोग वोट लोगों ने डालने थे। आखिरी दो सवाल मुख्तसरन आपसे पूछूंगा, हमारे पास टाइम भी मीटिंग का खत्म होने वाला है। सर, आपकी एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जिसमें आपने ये कहा है कि रगड़ते रहेंगे, लगे रहेंगे, आप भी लगे रहे, हम भी लगेंगे, मैं मायूस नहीं होने दूंगा लोगों को। इमरान रियाज खान साहब, ये आसाब की जंग है और इस जंग के अंदर वही जीतेगा जो एंड तक खड़ा रहेगा। आपकी वो स्टेटमेंट बड़ी वायरल है कि एंड तक लगेंगे जी, ये फैसला अब होगा। देखिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है मेरे दोस्त, और ब्रेकें तो नहीं लगनी पाकिस्तान को। जी। तो मायूस किस बात से होना? हम हर दिन एक नई चीज सीख रहे हैं, हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये कौम पहले की तरह है या बेदार हुई है? मेरे ख्याल में लोगों को ज्यादा शऊर आ गया है, मजीद शऊर भी आ जाएगा। बुरे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, हो सकता है किसी वक्त कुछ ऐसा हो जो आपको अच्छा ना लगता हो। यानी मेरे लिए सबसे बुरा दिन वो था जब इंडियन पायलट्स ने आके यहाँ पे बम्बारमेंट की और वापस चले गए। मेरे लिए बहुत बुरा दिन था, बड़ी उदासी थी। हो सकता है हम उसका बदला ना लेते, लेकिन जब हमने बदला लिया अगले दिन, तो मेरे लिए वो सबसे अच्छा दिन था। लेकिन जब वो बहुत बुरा दिन था, उस दिन भी मायूस नहीं हुआ था। एपीएस के ऊपर जब हमला हुआ था, वो पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन दिन था। उस दिन भी मायूस नहीं हुआ था। दुनिया को बताया, मायूसी जो है वो आपकी शिकस्त की वजह बनती है। अगर माफिया ने इस मुल्क पे मुसल्लत रहना है और आपने मायूस हो जाना है, तो फिर माफिया की जीत हो जाएगी और वो हमेशा मुसल्लत रहेगा। लेकिन अगर आप मायूस नहीं होंगे और लोगों को मायूस नहीं होने देंगे, तो एक वक्त आएगा कि आप जीत जाएंगे। मेरी तो यही, मुझे ऐसा ही लगता है कि मायूसी के बजाय कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। वन लास्ट कमेंट ऑन इमरान खान। इमरान खान की रेजिस्टेंस जेल के अंदर मौजूद है, 200 केसेस। यानी वो बंदा ऐसा टकरा के बिल्कुल एक गैर मामूली, दुनिया की तारीख, दुनिया उसे जिस तरह आपने फरमाया कि केस स्टडी के तौर पर पेश कर रही है। लास्ट कमेंट ऑन इमरान खान। डिफिकल्ट आदमी, आउट ऑफ सिलेबस है। यानी जितने लोगों से पाकिस्तान में आज तक निपटा गया है, वो उनसे मुख्तलिफ आदमी है। तो उससे डील करने का तरीका मुख्तलिफ होना चाहिए था। यानी जब आप नवाज शरीफ के पैरामीटर्स पे रख के इमरान खान को डील करते हैं, तो फिर आपके असेसमेंट गलत हो जाते हैं। जब आप आसिफ अली जरदारी के मॉडल को सामने रख के इमरान खान के खिलाफ कोई प्लान करते हैं, तो फिर आपकी असेसमेंट गलत हो जाती है। मेरे ख्याल में डिफिकल्ट आदमी है, मुश्किल आदमी है। जो किया गया वो बड़ा रवायती था, लेकिन बंदा मुश्किल है, आउट ऑफ सिलेबस है। और मेरे ख्याल में उसने बहुत कुछ सीख भी लिया है, वो पहले से ज्यादा मजबूत है। अभी ये मामला आगे बढ़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान, क्योंकि वो एक हीरो रहा है सारी जिंदगी, तो वो हीरो ही रहना चाहेगा। और जब वो इस दुनिया से खुदा न खास्ता जब भी जाए, हर एक को जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। एक वक्त आता है हम सब चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहता है कि वो हीरो के तौर पर रहे जब तक रहे। बहुत शुक्रिया इमरान रियाज खान साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।